तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। ग्रेविटॉन फैब्रिक फील्ड मास रिलेटिविटी। कैमरामैन का नाम है रीमा जायसवाल, मैं हूं मनीष जायसवाल, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज, हाउस नंबर 869 से। दोस्तों मान लीजिए यहाँ मास m है, मास m, ठीक है। यूनिवर्स में और कुछ नहीं है, मास m है मान लीजिए। तो मास m के बगल ग्रेविटेशनल फील्ड होगी एक रीजन में, इस रीजन में फील्ड होगी। फील्ड मतलब एक प्रकार की एनर्जी। एनर्जी क्यों? क्योंकि अगर कोई भी हम टेस्ट मास यहाँ पर रख देंगे, कोई भी टेस्ट मास ना, तो वो अट्रैक्ट होता जाएगा और उसमें टेस्ट मास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इस टेस्ट मास में वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, मतलब नीचे की ओर। ये हम इंक्रीज होने को दिखा रहे हैं, वेलोसिटी नीचे की ओर इंक्रीज होती जाएगी। इसलिए फील्ड में, इस फील्ड के स्पेस में, ये फील्ड स्पेस है, इसमें एनर्जी है। और जाहिर सी बात है फील्ड के बाहर का स्पेस जो है वो डिफरेंट है फील्ड के स्पेस से। अब अक्सर ये क्वेश्चन हम पुट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम मास m की जगह अगर हम मास 2m रख दें, क्या रख दें? 2m रख दें, तो क्या इस पूरे रीजन में कहीं पे भी, जिस रीजन पे हम फोकस कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट पर अगर मास की जगह 2m मास रख दें, तो क्या फील्ड जो है यहाँ पर, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू है जी, क्या वो तुरंत चेंज हो जाएगी? हम ये क्वेश्चन अक्सर पुटअप करते हैं ना, लेकिन हम इस क्वेश्चन से बच सकते हैं अगर, जैसा कि पिछले एपिसोड बताया कि एम्प्टी स्पेस का कोई मतलब नहीं होता है, और एम्प्टी स्पेस जो है उसका कोई मतलब नहीं है। हर जगह क्या बोलते हैं, अगर इस फील्ड को देखें, अगर ये एनर्जी है इसमें, तो इसमें एक फैब्रिक है। क्या है? ग्रेविटॉन फैब्रिक। अगर हम इस तरह से कहें कि जब तक ये फील्ड मास की वजह से फील्ड नहीं आया है, मास की वजह से ये फील्ड का ये जो स्पेस की ये जो फील्ड है, मास की वजह से फील्ड नहीं आई है, ग्रेविटेशनल फील्ड। कहने का मतलब है m की वजह से फील्ड नहीं आई है, बल्कि इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से क्या बोलते हैं, मास आया है। अगर ये एजम्पशन हम मान लें, ये एजम्पशन मान लें, और फील्ड के स्पेस खाली नहीं है, वो ग्रेविटॉन सीट से भरा हुआ है, तो हम देखेंगे कि मास के करीब ग्रेविटॉन सीट्स काफ़ी करीब करीब हैं। फॉर एग्जांपल अगर मास को हम पॉइंट मास की तरह यहाँ रिप्रेजेंट करें, तो फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है करीब में, तो ग्रेविटॉन सीट्स जो हैं वो पास पास हैं। पिछले एपिसोड को आप देखते रहिए, ये खाली स्पेस नहीं है बल्कि शीट्स हैं, यहाँ एनर्जी सीट्स। और जैसे जैसे दूर जाएंगे ये सीट्स जो है फ्लैट भी होती रहेंगी, इनके बीच में डिस्टेंस कम होता रहेगा, ठीक है ना। और अभी ये मास m है, जो मास ये m था, और इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कि 1 सेकंड की दूरी पे है। 1 सेकंड है क्या? 1 सेकंड की डिस्टेंस पे ये दूरी 1 सेकंड है क्या? कि अगर मास यहाँ एकदम रेस्ट पे है, अगर यहाँ से लाइट का कोई भी डिस्टरबेंस आगे बढ़ेगा c, तो वो c की स्पीड से इसी फैब्रिक में, ग्रेविटॉन फैब्रिक में डिस्टरबेंस जब होता है तो उसे हम कहते हैं क्या? लाइट। क्या कहते हैं? लाइट। और ये डिस्टरबेंस जब आगे बढ़ता है तो c की स्पीड से आगे बढ़ता है, और c की स्पीड से अगर डिस्टरबेंस यहाँ से चालू हुआ, फॉर एग्जांपल t = 0 पर, तो 1 सेकंड के बाद क्या बोलते हैं, ये डिस्टरबेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फोटॉन आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसको हम p से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। p मतलब
फोटॉन, ठीक है। तो इस फैब्रिक में जो डिस्टरबेंस है वो लाइट की स्पीड से चलेगा, और ये फैब्रिक यही नहीं है मास पे ख़त्म होगा, मास के इर्द गिर्द फैब्रिक ज़्यादा डेंस है और इसी तरह से फैला हुआ है। ये हर तरफ ऐसा है, लेकिन हम 2 डायमेंशन दिखा रहे हैं। अब कल्पना कीजिए कि हमने कहा ना कि मास की वजह से फैब्रिक नहीं बदल रहा है, फील्ड नहीं बदलती है, बल्कि हमको अगर मास की जगह पे 2m मास रखना है, क्या रखना है, मास की जगह पे 2m मास रखना है, मतलब इस लोकेशन पे अगर 2m मास रखना है तो हमको इस फैब्रिक को बदलना पड़ेगा, पहले फील्ड को बदलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो मास m है इसके साथ एक फैब्रिक अटैच है और इसी में डिस्टर्बेंस लाइट की स्पीड से यहाँ चलता है। अब अक्सर हम देखते हैं कि मास मूव कर रहा होता है, मास मूव कर रहा होता है, मान लीजिए v वेलोसिटी से हमारे रिस्पेक्ट में ना, तब क्या होगा? तब हम सिचुएशन ऐसे समझते हैं कि मास पहले नहीं मूव करेगा। जिस समय हमको लग रहा है कि ये मास मूव कर रहा है उस समय फैब्रिक इस तरह से है, ठीक है। अभी इस फोटॉन को मत देखिए, अभी रिलीज नहीं हुआ है, अभी फैब्रिक इस तरह से है जिस समय हमको लग रहा है कि मास v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन फैब्रिक इस तरह से है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी समय पे एक फोटॉन रिलीज होता है p, फोटॉन p रिलीज होता है, ठीक है। और ये इसी फैब्रिक को जो पहले से ही एस्टेब्लिश्ड है, इस फैब्रिक में c की स्पीड से चलता है। ये फोटॉन ऐसे चलता है कि मास मूव कर ही नहीं रहा है, भले ही यहाँ पे हम वेलोसिटी v से इसको मूव करता है, इस समय वेलोसिटी v है, लेकिन फैब्रिक जो है उसी समय पूरा स्पेस में इस तरह है। और इसी समय जब वेलोसिटी v है और पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे ये है x इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल, तो फैब्रिक x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू c तक, x इक्वल टू c की लेंथ में फैब्रिक इस तरह से है, और लाइट इसी फैब्रिक में डिस्टरबेंस के तौर पर क्या बोलते हैं, c की स्पीड से चल रहा है, c की स्पीड से चल रहा है। ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये c की स्पीड से चल रहा है, ठीक, ऑन एन एवरेज c की स्पीड से, क्योंकि लाइट डिस्टरबेंस इस फैब्रिक में ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो लीनियर डिस्टेंस यहाँ कम चलेगा, यहाँ लीनियर डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 सेकंड में लाइट यहाँ पहुँच जाएगी, फोटॉन यहाँ पहुँच जाएगा। ये लाइट इस तरह से, फोटॉन p इस तरह से चलेगा कि ये फैब्रिक चेंज हुआ ही नहीं है, फैब्रिक चेंज हुआ ही नहीं है। समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि 1 सेकंड बाद जब हम लाइट को देखेंगे, ये फोटॉन को जो यहाँ से रिलीज हुआ है अभी 1 सेकंड पहले, ये आपको इसी पोजीशन पे मिलेगा, इसी पोजीशन पे फोटॉन मिलेगा कि मानो ये जो मास मूव कर ही नहीं रहा था, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये मूव कर ही नहीं रहा है। तो इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे कि जहाँ पे फोटॉन p है 1 सेकंड बाद, आफ्टर 1 सेकंड, वहाँ पे अभी भी फैब्रिक ठीक, उसका नेचर ठीक उसी तरह है, फैब्रिक उसी तरह नेचर में है, लेकिन इस 1 सेकंड में और कुछ हुआ। इस 1 सेकंड में ये मास जो है एक्चुअली में ये आपको इस पोजीशन पे मिल रहा है, क्योंकि 1 सेकंड में कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, ये मास मूव करेगा। समझ रहे हैं ना? लेकिन ये मास पहले नहीं मूव किया हुआ है। मैंने कहा ना, फैब्रिक को बदलना पड़ेगा मास के मूवमेंट के लिए। फैब्रिक को मतलब फील्ड में बदलाव, फील्ड के कारण ही ये मास है, फील्ड के कारण मास है। तो अगर मास आपको उसी 1 सेकंड में इस लोकेशन पे दिख रहा है मास m, तो मतलब ये जो फैब्रिक यहाँ इस तरह दिख रहा है, ये फैब्रिक एक्चुअली में ये फैब्रिक आपको यहाँ दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे फैब्रिक आपको कुछ हल्का दिखेगा। समझ रहे हैं?
तो ये वाला जो फैब्रिक है 1 सेकंड में यहाँ चेंज हो गया, और यही फैब्रिक में जो चेंज है, फील्ड में चेंज है, वही हमको मास के रूप में दिखता है। अच्छा, लेकिन ये चेंज जो फैब्रिक में चेंज है, इस 1 सेकंड में अभी यहाँ तक नहीं पहुँचा है। जो फैब्रिक में चेंज है 1 सेकंड में आगे तो बढ़ रहा है, जिसको सबसे जहाँ उलझन है वहाँ तो हम दिखा रहे हैं कि मास दिख रहा है, तो वहाँ फैब्रिक उलझा हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी तक ये यहाँ पर क्या बोलते हैं नहीं पहुँचा हुआ है। तो यहाँ अभी भी फोटॉन जो है वो पुराने फैब्रिक के हिसाब से आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हैं ना बात? रिलेटिविटी के टर्म में कहें हम कि पहले फैब्रिक चेंज होता है तब मास उसी के अनुसार रिप्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जब फोटॉन मास था, अगर रेस्ट में है फोटॉन रिलीज होगा तब भी पुराना फैब्रिक के अनुसार आगे बढ़ेगा। अगर इसकी वेलोसिटी v भी दे दी जाए मास की, या फैब्रिक चेंज हो रहा है, फैब्रिक मूव कर रहा है, लेकिन चूंकि ये फैब्रिक का मूवमेंट कभी भी क्या बोलते हैं, फैब्रिक का जो चेंज है वो कभी भी इसकी जो वेलोसिटी हमेशा डिस्टर्बेंस से कम रहेगी। तो इस पॉइंट पर 1 सेकंड बाद लाइट उसी तरह मूव कर रही होगी कि मानो ये मास मूव कर ही नहीं रहा था। लेकिन ऑफकोर्स अगर हम समय में पीछे जाके देखेंगे, जैसे रिचर्ड फेमन साहब कहते हैं, तो उसी 1 सेकंड में जहाँ फैब्रिक नहीं चेंज हुआ है यहाँ पर, क्योंकि अभी फैब्रिक का चेंज यहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन पीछे देखेंगे कि फैब्रिक चेंज हो चुका है, भले ही यहाँ चेंज नहीं हुआ है। समझ रहे हैं ना बात? मैं ये बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, रिलेटिविटी में होता है कि पता नहीं लगता है कि ये मास मूव कर रहा है कि मास अपनी जगह पे है। मान लेते हैं मास अपनी जगह पे है, मास अपनी जगह पे है। अगर मैं मूव कर रहा हूँ, मतलब ये सेकंड फ्रेम जिससे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये v वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है, तब क्या होगा? तब हमको ये दिखेगा कि ये मास जो है ये मूव कर रहा है, ये मास मूव कर रहा है। वही चीज़ हमको दिखेगी कि मानो ये मास मूव कर रहा है, जबकि मास ये मूव नहीं कर रहा है। तो अगर ये रेस्ट पे है तो लाइट कैसे दिखेगी? इस फैब्रिक से जाती हुई दिखेगी, मानो लाइट स्टैटिक फैब्रिक से जा रहा है। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा है मास, तब भी लाइट जो है वो उसी स्टैटिक फैब्रिक जो t=0 पे छोड़ा है उसी के अनुसार भागेगा। लेकिन बैकवर्ड जाके देखेंगे तो ये मास मूव होके फैब्रिक यहाँ आ चुका होगा, ठीक है। लेकिन अगर पार्टिकल अपनी जगह पे है, फैब्रिक भी अपनी जगह पे, लाइट मूव कर रही है उसमें c की स्पीड से, अगर हम मूव करने लगे, कौन? हम मूव v की स्पीड से करने लगे, तो हमें क्या दिखेगा? हमें ये दिखेगा कि ये जो पार्टिकल मास m है वो आगे बढ़ रहा है v की स्पीड से। कुछ ऐसा दिखेगा कि मानो फैब्रिक मूव कर रहा है, मानो ये फैब्रिक मूव कर रहा है। और 1 सेकंड बाद हमको क्या दिखेगा कि लाइट जो है वो यहाँ पहुँच गई है, कि मानो कि फैब्रिक अपनी जगह पे है, मानो कि फैब्रिक अपनी जगह पे है और लाइट वहीं पहुँच गई है, ठीक है ना। तो हमें क्या दिखेगा कि अगर हम रिलेटिव फ्रेम में इधर मूव करेंगे कि मास तो मूव कर रहा है, फैब्रिक तो हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन लाइट अपनी ही स्पीड से वैक्यूम में चल रही, क्योंकि फैब्रिक दिख नहीं रहा है। तो इसलिए वैक्यूम भी एक छलावा है, वैक्यूम जो है वो छलावा है। हम जब इधर मूव भी स्पीड से करेंगे तो हमको दिखेगा केवल मास मूव कर रहा है, फैब्रिक नहीं मूव कर रहा है, और लाइट इसी स्टेशनरी फैब्रिक में c की स्पीड से चल रही है, c की स्पीड से चल रही है। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी अगर हम ये मान लें कि ये हम अपनी जगह पर रह लें और इस मास को v स्पीड से मूव कराएं, तो आपको क्या दिखेगा कि मास के पहले ये फैब्रिक जो है ये मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन फोटॉन चूँकि यहाँ रिलीज हुआ था वो ज़्यादा तेज़ स्पीड से इस फैब्रिक में चल रहा है, तो जब 1 सेकंड बाद यहाँ ये पहुँचेगा यही फोटॉन, तो यहाँ तक
जो फैब्रिक का चेंज है, जो यहाँ से आगे बढ़ रहा है वी के साथ, वो यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि फोटॉन जो है स्टेशनरी फैब्रिक में चल रहा है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है फोटॉन की स्पीड में, मानो कि लाइट वैक्यूम में चल रही है। तो वास्तव में फील्ड में डिस्टरबेंस, जो कहते हैं ना कि मास की जगह पे एकाएक मास 2m रख दें तो क्या फील्ड तुरंत इस पॉइंट पर 2 गुना हो जाएगी उसी डिस्टेंस r पर? क्वेश्चन गलत है। हम पहले फील्ड चेंज करेंगे, फैब्रिक को चेंज करेंगे, और जब फैब्रिक चेंज कर लेंगे 2m के करेस्पॉन्डिंग, तभी हमको वहाँ पे मास दिखेगा। तो पहले फील्ड चेंज होगी, फैब्रिक बाद, मतलब पहले फैब्रिक चेंज होगा इस पॉइंट पर 2m के करेस्पॉन्डिंग, तब जाके मास वो दिखेगा। मास बाद में आएगा, फैब्रिक पहले। यही रिलेटिविटी का कारण है, और इसी को हम, चूँकि फैब्रिक दिखता नहीं है, यही क्या बोलते हैं, इसी कारण से हर फ्रेम में कि अगर मान लीजिए कि हमको, हाँ, ये अगर पार्टिकल अपनी जगह पे है, फोटॉन देता है, तो फैब्रिक अपनी जगह पे है, लाइट जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके फ्रेम में c की स्पीड से ऑन एवरेज लाइट जा रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको मूव करने लगेंगे तो हमें क्या दिखेगा? हमें ये दिखेगा कि ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है कुछ ऐसे ही v की स्पीड से, लेकिन 1 सेकेंड बाद वही पार्टिकल वहीं पहुंचेगा कि मानो कि क्या बोलते हैं, केवल पार्टिकल मूव किया, फैब्रिक वही है, लाइट वैक्यूम में मूव कर रही है। और जब 1 सेकेंड बाद हम देखेंगे, चूँकि हम इधर मूव कर रहे हैं, तो हमको ये पार्टिकल इधर मूव करता है, तो 1 सेकेंड बाद क्या देखेंगे हम? 1 सेकेंड बाद देखेंगे कि पार्टिकल की पोजीशन यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, ये पार्टिकल एक्चुअली में यहाँ पहुँच गया है, फैब्रिक इस तरह से है, ठीक है ना। अब हम क्या देखेंगे कि अब दूसरा फोटॉन जब निकलेगा, तो जब यहाँ से ये फोटॉन आगे बढ़ेगा तो ये फोटॉन और आगे बढ़ जाएगा, ये फोटॉन और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन चूँकि पता है कि हम मूव कर रहे हैं ना कि ये, तो इसके फ्रेम से देखेंगे, तो इसके फ्रेम से देखेंगे तो हमको वही चीज़ दिखेगी कि जो फोटॉन यहाँ पे दिख रहा है, जब इसका 1 सेकंड पूरा होगा तो वो फोटॉन जस्ट आपको वहीं दिखेगा, मतलब इसके रिलेशन में आपको फोटॉन वही दिखेगा और फैब्रिक उसी तरह दिखेगा। लेकिन अगर ये मूव ना कर रहा है, हम मूव कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा केवल मास मूव कर रहा है और लाइट उसी ओरिजिनल फैब्रिक में मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय बाद जब 1 सेकंड के आगे जाएंगे तो ये और आगे जाएगा, लेकिन फैब्रिक भी आगे चला जाएगा और लाइट उसी पुराने फैब्रिक के अनुसार चलती रहेगी कि मानो लाइट वैक्यूम में मूव कर रही है। टाइम डायलेशन भी समझ सकते हैं कि 1 सेकंड अगर पार्टिकल रेस्ट पे है तो 1 सेकंड तब पूरा होता है जब लाइट इस फैब्रिक को क्रॉस करके यहाँ पहुँचती है, तब 1 सेकंड पूरा होता है। लेकिन अगर हम v वेलोसिटी से इधर मूव करने लगे तो पार्टिकल आगे चलने लगेगा, पार्टिकल आपको इस पोजीशन में दिखेगा 1 सेकंड बाद ना, 1 सेकंड बाद लाइट आपको उसी पुराने फैब्रिक में चलती दिखेगी, पुराने फैब्रिक में। लेकिन जब पार्टिकल यहाँ पे होगा 1 सेकंड बाद, इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर होगा, तो लाइट का जब नेक्स्ट फोटॉन निकलेगा, जब नेक्स्ट फोटॉन निकलेगा लाइट का, पिछला फोटॉन उसी पुराने फैब्रिक में है हमारे अनुसार, लेकिन नेक्स्ट फोटॉन निकलेगा, चूँकि वास्तव में ये चीज़ पूरी रेस्ट में है, तो फैब्रिक यहाँ चेंज हो चुका होगा, फैब्रिक वहाँ चेंज, हमें ऐसा दिखेगा, अगर हम फैब्रिक को देख सकते तो हमें ऐसा दिखेगा कि फैब्रिक भी मूव कर रहा है और फैब्रिक भी मूव कर रहा है, ठीक है। और जब अगला फोटॉन निकलेगा, अगला फोटॉन, सेकंड फोटॉन निकलेगा, हम देखेंगे अपने फ्रेम से, तो इस चेंज फैब्रिक में निकलेगा और जब तक 1 सेकंड पूरा होगा इस वाले फ्रेम में
1 सेकंड, तो ये फोटॉन और आगे पहुंच चुका रहेगा और ये सेकंड वाला फोटॉन अब चेंज फैब्रिक में दर्शाएगा कि मानो कि जो सेकंड फोटॉन निकला है, पहला फोटॉन ओरिजिनल फैब्रिक में यहाँ है, सेकंड फोटॉन अब क्या बोलते हैं, सेकंड फोटॉन जो है वो ओरिजिनल फैब्रिक में ठीक यहाँ पे है। यही कारण है कि वास्तव में चूँकि हम फैब्रिक नहीं देख पाते हैं, एक्चुअली में फील्ड पहले चेंज होती है, ग्रेविटॉन फैब्रिक पहले चेंज होगा, तब जाके मास बदलेगा। दरअसल रिचर्ड फ्राइडमैन साहब का जब मैंने वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि मास m है, हम किसी मास m पे फोर्स लगाते हैं तो वो मास मूव करने लगता है। स्केच खराब हो गया है। हम कोई मास है, हम फील्ड तो देखते नहीं हैं, अभी रेस्ट पे है हमारे सामने। हम जब इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। तो फोर्स कैसे लगाते हैं? हम इसको उंगली से ठेलेंगे या कोई दूसरे मास से इसको टच करेंगे, ठेलेंगे, फोर्स लगाएंगे, भी वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन ये दोनों मास आपस में टच नहीं होते हैं। एक मास को इसमें फोर्स लगाने के लिए दोनों को टच आना पड़ेगा, लेकिन कभी टच होता नहीं है। एक्चुअली में मास जो है स्वयं, ये जो मास है वो ग्रेविटॉन फैब्रिक से बना हुआ है और ये फैब्रिक फैला हुआ है। जब इस मास के जरिए हम इस पर फोर्स लगाते हैं, एक्चुअली में जो दूसरा मास भी है m और जो पहला मास है, ये दोनों ही मास, अच्छे से फिगर बना ले, ये जो मास m है ये अकेला नहीं है, ये अपने साथ एक फैब्रिक लिया हुआ है, ठीक है। और जब ये दूसरा मास है, ये भी अपने साथ एक फैब्रिक लिया हुआ है। एक्चुअली में जब ये दोनों रेस्ट में हैं, लेकिन जब इस मास को हम वेलोसिटी देते हैं तो एक्चुअली में हम इस फैब्रिक को छेड़ रहे होते हैं, इस फैब्रिक के जरिए कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फील्ड के जरिए। और जब हम फील्ड को चेंज करते हैं तो ये वास्तव में हमको लगता है कि ये दोनों मास आपस में टच में आ गए हैं, जबकि ये फैब्रिक जो अभी यहाँ काफ़ी डेंस था, वो वास्तव में फैब्रिक अब दोनों का फैब्रिक अब यहाँ डेंस में है। फैब्रिक चेंज हो चुका है, फैब्रिक चेंज हो चुका है। और यही वास्तव में फैब्रिक का ये जो चेंज है ये कम्युनिकेट होता है और हमको दिखता है कि अब पता लगा कि ये वाला मास ये रेस्ट में आ गया और कुछ समय बाद ये फैब्रिक जो सेकंड वाला मास है वेलोसिटी पाने के कारण वो आगे बढ़ गया। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो एक्चुअली में मास का मूवमेंट, एक मिनट रुको, हो गया खत्म? हाँ, कहने का मतलब है कि मास का मूवमेंट जो है, हाँ, अब तो बोलो। कहने का मतलब ये है जो मास हमको दिख रहा है हाँ। वो एक्चुअली में ग्रेविटॉन फैब्रिक के कारण दिख रहा है, फील्ड के कारण हमको मास दिख रहा है, हाँ, न कि मास के कारण फील्ड दिखती है, ठीक। न कि मास के कारण हमको फील्ड दिखती है। पहले फील्ड चेंज होगी तब मास चेंज होगा। अगर हम किसी एक मास की जगह एकाएक सोचे कि हम 2m मास रख दें और फिर देखें कि फील्ड कितनी देर बाद चेंज होती है, इससे बेटर क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि पहले हम फील्ड जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक उस पोजीशन पे 2m मास को रख ही नहीं सकते हैं। और अगर हम बीच की पोजीशन लेना चाहें तो एक्चुअली में इसी दोनों चीज़ को, फील्ड जो है चेंज होगी तभी मास में चेंज दिखेगा। तो हम एकाएक m की जगह पे 2m मास नहीं रख सकते हैं। फील्ड जैसे जैसे चेंज होगी उस जगह पे वैसे वैसे मास m से 2m आगे बदलेगा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं हूँ मनीष जायसवाल और कैमरामैन हमारा बड़ी मेहनत करता है, इसलिए उसका फिर से नाम रीमा जायसवाल। हमारी लोकेशन है 869 अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज, प्रयागराज। और रीमा हमारा घर और भी थोड़ा दिखा दो जहाँ से हम वीडियो बना रहे हैं, ओपन छत से, ठीक है। हाउस नंबर 869 से, इलाहाबाद यूपी, प्रयागराज से, अरकन्या चौराहा, मुट्ठीगंज से। चलिए, थैंक यू।